अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी को अपने दिवंगत पिता मुख्तार अंसारी की याद में 10 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में उनके घर पर आयोजित होने वाली शोक सभा में जाने की इजाजत दे दी है। और ये बड़ा फैसला जो कोर्ट ने दिया है, जिसके बाद अब्बास अंसारी को एक बड़ी राहत कोर्ट की तरफ से मिली है। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि अंसारी को 9 जून से पहले गाजीपुर जेल में स्थानांतरित किया जाए और बिना किसी अवरोध के जो है वो वहां पर शामिल हो सकते हैं। और इसी के साथ जो बड़ी राहत जो है वो अब्बास अंसारी को मिल गई है। और कोर्ट ने ये स्वीकृति दी है कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने अब्बास अंसारी को 11 और 12 जून को पुलिस हिरासत में अपने परिवार के साथ समय बिताने की भी अनुमति दे दी है और राज्य सरकार को इस संबंध में आवश्यक बंदोबस्त करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने अब्बास अंसारी को 13 जून को कासगंज जेल वापस भेजने का निर्देश भी दिया है और पीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता को 10 जून को शाम 6 बजे गाजीपुर वापस ले जाया जाएगा और 11 जून और 12 जून को सुबह 9 बजे फिर से उनके घर ले जाया जाएगा और दोनों दिन अपने परिवार और करीबी रिश्तेदारों के साथ वो समय बिता सकेंगे। इसके लिए हम उनको अनुमति दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का बड़ा दावा किया है। खड़गे ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और आगे उन्होंने यह भी बताया कि 4 जून को बीजेपी की विदाई होना बिल्कुल तय है। खड़गे ने कहा कि चौथे चरण के चुनाव के बाद गठबंधन सरकार जो है वो मजबूत हो गया है और इसके साथ ही 4 चरण के चुनाव संपन्न हो गए हैं और जो इंडिया है वो मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी की विदाई जो है वो अब तय कर दी है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। 2024 का चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है और यह जो चुनाव है वो लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। यह दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बड़ा महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि अभी तक 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। नागरिकता संशोधन कानून के तहत 14 लोगों को भारत की नागरिकता दे दी गई है। आपको बताया कि विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी जो है साझा की है। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि सीएए के तहत 14 लोगों को भारत की नागरिकता के जो सर्टिफिकेट हैं वो जारी कर दिए गए हैं। नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बार नागरिकता प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में कुछ आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे हैं और इस मौके पर गृह सचिव ने आवेदकों को बधाई देते हुए नागरिकता संशोधन नियम 2024 के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला। नागरिकता संशोधन कानून आपको बता दें कि 2019 में 11 दिसंबर 2019 में संसद से पास हुआ था और इस कानून के पास होने के बाद देश भर में सीए के खिलाफ आंदोलन और विरोध भी देखने को मिला था, लेकिन भारत सरकार ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता नियम 2024 को अधिसूचित किया था और नियम में आवेदक करने के तरीके, जिला स्तरीय समिति की ओर से आवेदक को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया और राज्य स्तरीय अधिकारी प्राप्त समिति इसी की तरफ से आवेदकों की जांच और नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था भी की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले को लेकर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। आज बीजेपी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आपको बताएं कि दिल्ली बीजेपी की महिला जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया है और इस दौरान बीजेपी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता और बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता साजिया इल्मी ने पूछा कि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, सबके सामने ये सवाल है कि सुल्तान साहब के शीश महल में आखिर हुआ क्या।
करीबन 36 घंटे बाद संजय सिंह कबूल करते हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है। इंडिया अलायंस चुप क्यों है? यानी कि सीधा सीधा बीजेपी ने अब स्वाति मालीवाल को लेकर ये पूरा मुद्दा बना लिया है और आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर जोरदार हमला बोला और उनको लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि स्वाति से अभी तक फोन पर बात नहीं हो पा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वो सुरक्षित हैं? संजय सिंह ने तो बोल दिया कि संज्ञान लेंगे, पर अभी तक इस मामले में पुलिस को शिकायत क्यों नहीं दी गई? मैं इस पार्टी को बहुत अच्छे से जानती हूं, यानी कि जो साजिया इल्मी है सवाल खड़े कर रही है कि दाल में कुछ काला है और जाहिर सी बात है कि आखिर स्वाति मालीवाल ने अभी तक कोई लिखित में केस क्यों नहीं दर्ज किया, क्या वो सुरक्षित भी है या फिर नहीं? तमाम तरह के सवाल आम आदमी पार्टी पर उन्होंने उठाए हैं।